तो आपने देखा कि बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़, जिसको बताया जाता है 30 साल से बीजेपी का गढ़ था, यहाँ पर बताया जाता है कि 5 बार नितिन नबीर यहाँ से विधायक चुने गए और 3 से 4 बार उनके पिताजी यहाँ से विधायक चुने गए हैं। अब उसी सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने लगभग 19,500 वोटों से नितिन नवीन यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिलहाल वो, उनके द्वारा जो चयनित प्रत्याशी था उनको हराया गया। ये सीट इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पार्टी दावा करती है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं नितिन नवीन साहब, उनकी ये सीट थी और उनका ये एक प्रकार से कहे तो खानदानी सीट थी क्योंकि उनके पिताजी यहाँ से विधायक थे और ये लगातार वहां से विधायक थे। उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने उनको और उनके गढ़ को गढ़ैया बना दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। अभी बिहार के एक बहुत बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा था कि हम तो किसी भी अरे गहरे को टिकट दे देंगे, कुत्ता बिल्ली को किसी को टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। मगर बांकीपुर की जनता ने बता दिया कि भैया हम कुत्ते बिल्ली को तो वोट नहीं देने वाले या किसी अरे गहरे को वोट नहीं देंगे, अब हम अपने बच्चों के लिए वोट देंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार हिंदू मुस्लिम इन सब बातों पर नहीं, अब तो बच्चों के ऊपर होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर का जो नारा था वो क्या कह रहे थे कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव लाएंगे हम, और शायद इसीलिए वहां की जनता ने प्रशांत किशोर को चुना है। इतनी बड़ी जीत है ये छोटी हार नहीं है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, अभी हाल ही में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा पद होता है अगर किसी दल में देखा जाए, क्योंकि पार्टी सबसे बड़ी होती है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये समझ लीजिए अगर पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी भी उनके आगे कम होते हैं। क्योंकि अगर पार्टी के तौर पे देखा जाए, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं ही, मगर पार्टी में देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद होता है सबसे बड़ा होता है। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं निकल रहा है कि जिस आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उसी सीट पर लोगों ने बता दिया कि भैया हम कुछ नीतियों से सरकार से खुश नहीं है, या आप जितना हमको समझते हैं कि हम तो आपके हैं ही और हमेशा रहेंगे, हमेशा नहीं रहेंगे। ये जनता है, ये कभी बदल देगी। ये ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे बड़ा इसमें जो है, आप देखिए प्रशांत किशोर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। कई राज्यों में उन्होंने सरकार बनाने में कई दलों को मदद की है, भारतीय जनता पार्टी को भी मदद की है 2014 में। अब उन्होंने अपने लिए ये सीट बांकीपुर चुनी और सबसे तगड़ी फाइटर वाली सीट थी ये, और यहाँ पर पवन सिंह, मनोज तिवारी गाना गा के भोजपुरिया लहरा के चले गए, मगर उनका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो क्या ये बिहार में एक बदलाव की कोशिश है या फिर तीसरे को मौका मिल रहा है, जहां एक तरफ आरजेडी, एक तरफ बीजेपी या नीतीश कुमार, अब वहां एक तीसरा विकल्प शुरू हो रहा है? तो मुझे लगता है कि शुरुआत है, मगर एक सीट से आप ये नहीं कह सकते कि हाँ बिहार पूरा बदलाव चाहता है, क्योंकि वहां का समीकरण दूसरा है। समीकरण भविष्य में हो सकता है और कुछ बदले, मगर बहुत बड़ी जीत है ये प्रशांत किशोर के लिए। अब इसमें आरजेडी के लिए भी खतरा है। पूछिए कैसे? देखिए, जब शुरुआती में प्रत्याशियों को लेकर बातें चल रही थी तो कांग्रेस ने कहा कि हम प्रशांत किशोर का समर्थन करते थे, ऐसा सुनने में आया था। मगर उसी के कुछ दिनों पर अंत मौके पर पता चलता है कि आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता जी को प्रत्याशी बना दिया जाता है। कांग्रेस कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहां लड़ना है, लेकिन हम तो प्रशांत किशोर के समर्थक में। तो क्या आने वाला समय प्रशांत किशोर और कांग्रेस का होगा?
क्योंकि अगर देखिए वैचारिक तौर पर कई बार आप देखते होंगे कि प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई थी, तो उसमें कुछ बातें चली थी, तमाम सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर और मीडिया में चल रही थी। लेकिन अगर भविष्य में ये तीसरी पार्टी चलती है और बिहार में होता है, जैसे कि आप देखिए तमिलनाडु में हुआ टीवीके यानी कि थलापति विजय के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, तो वैसा ही कुछ माहौल होता है तो कांग्रेस जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए और जो सीटें चाहिए वो उनको मिलती नहीं, उनको कहीं ना कहीं नीचे दबाने की कोशिश की जाती है। तो प्रशांत किशोर के साथ आने में हो सकता है बराबरी का फासला हो जाए, 50-50 का, तो फायदा हो सकता है। खैर, आपकी जो राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए आपकी बात यूपी 45।